प्रिय श्रोताओं, गोपियां मैया से हाथ जोड़कर कहती हैं, मैया कन्हैया को बांध कर मत रखना। हम शिकायत करने इसलिए नहीं आवे कि तो कन्हैया को बांध के रखो। मैया हम तो शिकायत करने के लिए बहाने तुम्हारे कन्हैया के दर्शन करने आती हैं। जब तुम्हारे कन्हैया की झांकी को एक बार देख नहीं लेती तब तक शांति नहीं मिलती। हम तो चाहती हैं मैया कि कन्हैया आता रहे, माखन खाता रहे, बस हम यही चाहती हैं। और चाहती हैं कन्हैया को रोज हम देखती रहें। मैया कन्हैया से समझाती हैं। मैया कहती हैं, यशोदा मैया कन्हैया माखन की चोरी छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं, मैया चोरी नहीं छोड़ूंगा, शादी हो या ना हो चोरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माखन की चोरी नहीं। प्रिय श्रोताओं, हम माखन के भूखे थोड़ी हैं, कन्हैया कह रहे हैं प्रेम के भूखे हैं। प्रिय भक्तों, कन्हैया प्रेम बस ही गोपियों के घर जाते हैं, उनके हृदय से प्रेम को चुरा लाते हैं। मैया समझाती हैं, ऐसे सुंदर सुंदर लीला भगवान की बहुत ही अद्भुत। एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर अपने घर के पास खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या किए, अकेले में जाते हैं और बैठ करके चुपके से मिट्टी खाने लगते हैं। बालक का स्वभाव होता है मिट्टी खाने का, चाहे बालक गाय का बछड़ा ही क्यों ना हो। कन्हैया छोटे बालक ही तो हैं। जब कन्हैया मिट्टी खा रहे थे तो भैया सखाओं ने देख लियो और मैया से जाकर के कह दियो, अरे मैया, ओ मैया, देख तेरो कन्हैया, तेरो लल्ला मिट्टी खावे। मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और कन्हैया तूने मिट्टी खाई तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर दर्द होगा, अब क्या करूं। आकर के देखे तो कन्हैया तू मिट्टी खावे, हाथ में छड़ी दिखाकर बोलती हैं, क्यों रे नटखट, तुम बहुत ढीठ हो गया है, अकेले में छुप करके मिट्टी खावे। बता कन्हैया, तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया जब मैया को देखे तो चुप, अपना मुंह बंद कर लिए। खाने के बाद कहते हैं, ना मैया ना, मैंने तो मिट्टी ना खाई। झूठ बोलता है ये सब सका। अच्छा, झूठ बोलता है, तूने मिट्टी नहीं खाई? तेरे सारे सका कह रहे हैं, बलराम भैया भी कह रहे हैं, क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? प्रिय बंधु, भगवान क्यों झूठ बोलेंगे? सत्य कह रहे हैं। भगवान क्या खाएंगे? भगवान को कुछ खाने को है ही नहीं। वासुदेव स्वरूप सब कुछ तो भगवान ही है, तो मिट्टी भगवान है कि नहीं है? अब भगवान को भगवान थोड़ी खावे। लेकिन ये सब तो ज्ञानी लोग ही जानते हैं। प्रिय बंधु, मैया इस बात को थोड़ी समझ सकती हैं। मैया तो कहे तुमने मिट्टी खाई, तेरे बलराम भैया सब सका कह रहे हैं। कन्हैया कहे, मैया ये सका भैया सब झूठ बोल रहे हैं। ओहो, तू ही सत्य का पुजारी है, चल मुंह खोल, दिखा, देखो तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं। ऐसे जब मैया ने कहा तो कन्हैया बैठे थे, कहे मैया खोलूं? कहते हाँ खोल। कहते हैं, ना तू मेरा मुंह मत खुला मैया, पता नहीं आजकल लोग क्या क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं महाराज, बोला ही नहीं जाता। परंतु जो गाय वाले होते हैं ना, वे बहुत मीठा बोलते हैं। कन्हैया ने क्या लीला करी, कन्हैया ने क्या कियो, अपना छोटा सा मुंह खोला। मैया ने झांक करके मुख में देखा। मैया ने छोटे से मुख में क्या देखा प्रिय बंधुओं, कि भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। मैया देखे तो आकाश, पहाड़, द्वीप, समुंदर, नक्षत्र, वायु, ग्रह, चंद्र, तेज, काल, स्वाप, कर्म, प्रलय, महाप्रलय, सर्ग विसर्ग, वेद, प्राण, शास्त्र, सब मैया ने कन्हैया के मुख में देखा। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखे, सुने। एक ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में त्रिलोकी देखी, त्रिलोकी में भूलोक देखा,
भूलोक में जम्बू द्वीप, द्वीप में भारतवर्ष में ब्रजमंडल देखा और ब्रजमंडल में नंद गांव देखा प्रिय बंधुओं, और नंद गांव का घर देखा, छोटो सो कन्हैया देखा और उसी मैया, उसकी मैया भी दिखी, उसके अंदर कन्हैया का विराट रूप देखा। ये देख करके मैया का तो पसीना आ गया भैया, हृदय कांप गया, घबरा गई। ये तो भगवान है, ये तो मेरा बेटा नहीं है, मैंने भगवान को बेटा माना, कितनी बड़ी भूल कर दी है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है तो भगवान है। भगवान ने देखा मैया को तो मेरी भगवत्ता का ज्ञान हो गया, ये मेरे बाल लीला का आनंद नहीं लेगी, फिर कहते आरती पूजा करेगी। इस ज्ञान को हर लेते हैं, हर ले तो अच्छा है, और उस ज्ञान को कन्हैया ने हर लिया। मैया को कुछ भी याद नहीं, भगवान ने अपना रूप छिपा लिया। सजनों, अपने कभी सोचा है कि कन्हैया सब कैसे कर पाए? प्रिय श्रोताओं, कन्हैया गाय का दूध पीते हैं, गाय का माखन खाते हैं। जो गाय का दूध पीता है उससे विचार पैदा होता है प्रिय बंधु। कन्हैया ने मैया के सामने ऐसा ऐसा विचार रखे कि मैया तो चक्कर में पड़ गई, मैया बहुत खुश हो गई, मैया के ज्ञान का हरण कर लिए, और मैया क्या देख रही हैं, ये मेरा कन्हैया है और